तो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में, यानी यूपी पुलिस की जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी परीक्षार्थियों को इस वीडियो में बताएंगे कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो मतलब कब तक जैसे आने की संभावना है, और मतलब यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का जैसे इसमें जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है, और यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में जैसे कितना यानी हाइट मेजरमेंट होता है, कितना फिजिकल होता है, और इसका यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का यानी सिलेबस क्या है रहता है, ये सभी जानकारी इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और आपको बता दें, आपके दिमाग में हर समय ये चलता होगा कि यूपी पुलिस यानी सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो कब तक आ सकती हैं। ये आपको यानी जानकारी दे दें कि कल आपका यानी OTR फॉर्म यानी भरने के लिए एक नया मतलब नोटिस आया यानी उत्तर प्रदेश यानी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा कि आपको OTR फॉर्म भरना है। क्या भरना है, यानी आपको अब जैसे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में फॉर्म भरने से पहले एक OTR फॉर्म भरना है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको अपनी पूरी जैसे डिटेल क्वालिफिकेशन वगैरह सभी भरनी है, जिससे आप मतलब जब यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरें तो ये सब ना भरना पड़े, डायरेक्ट आप OTR नंबर भर के यानी अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो अब इससे ये पता चल रहा है कि यानी ये जो OTR फॉर्म अभी भरवाया जा रहा है तो आपका यानी हो सकता है कि जल्द ही यानी कुछ ही दिनों में आपकी यानी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ जाए। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि आपकी यानी जल्दी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं। कम से कम 3 से 4 साल हो गए और वैकेंसी कोई नहीं आई है। तो आपको यानी ये लगातार वेट यानी जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। तो आप अपनी यानी तैयारी अच्छे से शुरू कर दें। और यदि आपको बता दें कि आपको ये जो OTR है यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, यदि इसके बारे में जानकारी ना हो कि कैसे हमें इसको भरना है, तो हमने एक वीडियो बनाया, उसका यानी वीडियो का लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी डाल देंगे, जिससे आप यानी उस वीडियो को देख लें और उसमें पूरी जानकारी है कि आप मतलब कैसे OTR फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। हम इस वीडियो के यानी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उससे आप यानी वीडियो को देख करके अपना OTR फॉर्म ज़रूर भर लें, क्योंकि यदि आप OTR फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप यानी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। इसलिए OTR फॉर्म ज़रूर भर लें। अब जैसे इसमें जैसे बात कर लें आपकी जो एज है वो मतलब आयु वगैरह इसमें कितनी यानी मांगी जाती है, यानी आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो जनरल और EWS की 21 से 28 कितनी 21 से 28 साल होनी चाहिए, और OBC की 21 से 33, और SC और ST की 21 से 33, और 5-5 वर्ष की छूट भी है। यानी आप मतलब जैसे 5-5 वर्ष की आपको छूट भी मिलेगी। जो OBC और SC और ST से बिलोंग करते हैं उन्हें 5-5 वर्ष की छूट भी मिलेगी, और जनरल और EWS की 21 से 28 ही रहेगी, और OBC और SC ST को 5-5 वर्ष की छूट मिलेगी। उसके बाद बात कर लें फिजिकल स्टैंडर्ड, यानी शारीरिक मानक, जो मतलब आपका जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए। तो आपका जैसे जो हाइट है वो आपकी यानी जो जनरल और OBC और SC से बिलोंग करते हैं यानी मेल, उनकी 168 सेंटीमीटर यानी हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट होना चाहिए यानी 79 सेंटीमीटर, और आपको यानी 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। उसके बाद ST की 160 सेंटीमीटर और 77 यानी आपकी चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। उसका फीमेल की बात कर लें तो फीमेल यानी महिला की, तो महिला की यानी जनरल OBC और SC की आपकी कितनी होनी चाहिए, तो 152 सेंटीमीटर, और आपका यानी जो वेट है वो 40 kg होना चाहिए। उसके बाद ST की 147 सेंटीमीटर और 40 kg आपका वेट होना चाहिए। और उसके बाद जैसे
फिजिकल यानी शारीरिक दक्षता यानी फिजिकल एफिशिएंसी, तो मेल का आपका यानी जो दौड़ है वो 4800 मीटर यानी 4.8 किलोमीटर दौड़ आपको करनी होगी और समय आपको मिलेगा 28 मिनट। और फीमेल में आपको 2.4 किलोमीटर यानी 16 मिनट में आपको यानी दौड़ पूरी करनी होगी, यानी 2400 मीटर दौड़ को आपको 16 मिनट में पूरा करना होगा। और आपको यानी जो मेल हैं, मेल कैंडिडेट हैं, उन्हें मतलब 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर आपको 28 मिनट में दौड़ पूरी करनी होगी। फिर बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न। अब जैसे इसमें एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, जैसे सामान्य हिंदी में आपके यानी 40 प्रश्न आएंगे और अधिकतम यानी उसके 100 नंबर मिलेंगे। और मूल विधि और संविधान और सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न आएंगे और आपको 40 यानी 100 नंबर आपको मिलेंगे। और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता उसमें 40 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर मिलेंगे। मानसिक अभिरुचि, बुद्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, इसमें आपके यानी 40 प्रश्न होंगे और 100 नंबर का ये भी होगा। और आपके यानी कुल 160 प्रश्न होंगे और 400 यानी उसमें नंबर रहेंगे। कितने, यानी 160 प्रश्न हैं और 400 यानी उसके यानी अंक मिलेंगे। जितने भी यानी जैसे नए या पुराने यानी कैंडिडेट हैं जो मतलब इसमें फॉर्म भरें, वो अपना ज़रूर ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि हमारे मतलब किस किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और किस किस मतलब टॉपिक से यानी प्रश्न पूछे जाएंगे। सही और सटीक ही पढ़ें, क्योंकि इसमें काफ़ी यानी फॉर्म पढ़ेंगे यूपीएसआई में, तो इसलिए यानी सही और सटीक पढ़ें और अच्छे से यानी पढ़ें। और आपको बता दें कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर ही आपके यूपीएसआई की तैयारी भी कराई जा रही है, तो आप यानी अपने इसी यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इस वीडियो को लगातार देखते रहें। इसमें आगे हम बताएंगे कि आपकी सामान्य हिंदी के सामान्य यानी मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद मानसिक योग्यता, संख्यात्मक से किस किस से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में ही मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखें। फिर आप जैसे बात कर लेते हैं सामान्य हिंदी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान एवं हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपीन, भिन्नार्थक और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ये सभी यानी इसी में आपके टॉपिक मिलेंगे। यूपीएसआई का सिलेबस है, यानी ये सभी टॉपिक आपके यानी सामान्य हिंदी के यानी पूछे जाएंगे, जो आपको मतलब अच्छे से तैयार यानी करने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, संधि, समास, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार और अपठित बोध, हिंदी भाषा में पुरस्कार और प्रसिद्ध लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचना और विविध, ये सभी यानी हिंदी के टॉपिक हैं। इनसे ही आपके यानी प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 जो प्रश्न आएंगे हिंदी में वो यानी इन्हीं सभी टॉपिकों से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से कर लें और अच्छे से तैयारी करें इसकी। फिर उसके बाद जैसे बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स, आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, एलसीएम, एचसीएफ, उसके बाद यानी डेसिमल, दशमलव, भिन्न, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, रेशियो, अनुपात, समानुपात, उसके बाद मिक्सचर यानी मिश्रण, उसके बाद परसेंटेज, प्रतिशत, उसके बाद प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि और डिस्काउंट, छूट, उसके बाद एवरेज यानी औसत, उसके बाद पार्टनरशिप, साझेदारी, ट्रेन यानी रेलगाड़ी, बोट एंड स्टीम, नावधारा, संख्या पदार्थ प्रश्न, और उसके बाद क्षेत्रफल और आयतन और एडवांस मैथ और डीआई, ये सभी प्रश्न यानी इसी से पूछे जाएंगे। जितने भी आपके जैसे 40 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो आपके यानी इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ के। अब जैसे बात कर लेते हैं रीजनिंग में नंबर सीरीज, मिसलेनियस और कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, उसके बाद एम्बेडेड फिगर, कंपटीशन ऑफ फिगर, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, डाइस यानी जो पासा होता है क्या पासा, उसके बाद रैंकिंग अरेंजमेंट, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन यानी जो आपका दूरी और दिशा, क्या दूरी दिशा, उसके बाद ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी क्या
जो मतलब रक्त संबंधी यानी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद क्लॉक यानी घड़ी, इससे आपके यानी प्रश्न पूछे जाएंगे किसमें, रीजनिंग में। उसके बाद किसमें, कैलेंडर। उसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर, मैट्रिक्स, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, पजल यानी पहेली, क्या पहेली। उसके बाद स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, उसके बाद स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, उसके बाद एजरेशन एंड सिचुएशन रिएक्शन, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग और पेपर फोल्डिंग। ये सभी प्रश्न किससे पूछे जाएंगे, आपके रीजनिंग से, जो आपकी यानी 40 नंबर की रीजनिंग पूछी जाएगी। इसमें यानी इन्हीं सभी टॉपिकों से उसके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जैसे पॉलिटी में संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकार का गठन, उनके अधिकार, उसके बाद कानून बनाने का अधिकार, उसके बाद स्थानीय शासन, उसके बाद केंद्र और राज्य के बीच संबंध, उसके बाद निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, संवैधानिक अनुसूचियां और अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में जानकारी। उसके बाद जैसे सामान्य ज्ञान से सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का यानी स्वतंत्रता संग्राम, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। उसके बाद FDI फॉरेन यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक और उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृत, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन। इससे यानी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान में। और उसके बाद जैसे मूल विधि में आपके मोटर वाहन अधिनियम, आयकर अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व और संबंधी भू सुधार और भू पुनर्स्थापन से। उसके बाद आपके मानवाधिकार संरक्षण, जनहित याचिका, पर्यावरण संरक्षण, साइबर अपराध, वन्य जीव संरक्षण, वुमेन एक्ट, चाइल्ड एक्ट, BNS, BNSS। उसके बाद IT अधिनियम, ये IT एक्ट, इनसे ही यानी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी यानी मूल विधि के टॉपिक हैं। आपको बता दें कि आपको यानी एकदम सही और सटीक ही जानकारी पढ़नी है। ये जो आपको हमने इस वीडियो में सिलेबस बताया है, उन्हीं सिलेबस यानी इसी सिलेबस से आपके सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए अब आप इस सिलेबस को अपनी नोट में ज़रूर लिख लें और इन्हीं यानी टॉपिकों से लगातार अपनी तैयारी करते रहें। और आपको बता दें कि आपकी जल्द ही UPSI की वैकेंसी आने वाली है। अब आपका यानी जो वेट कर रहे हैं आप कई सालों से, उसका इंतजार ख़त्म होने वाला है और जल्द ही आपकी यानी वैकेंसी आने वाली है। इसलिए आप तैयारी अच्छे से करें और सही करें और लगातार अपनी तैयारी में जुड़े रहें, क्योंकि ये आपके लिए एक अच्छा मौका है और इस मौके को ज़रूर पूरा करें, क्योंकि ये आपके लिए एक अच्छी यानी जॉब है और जो आपकी मतलब अच्छी यानी लाइफ चलती रहेगी। इसके यानी यदि आपको ये जॉब मिल गई तो आप यानी इसके लिए एक यानी अच्छे तरीके से और सही रूप में इसकी तैयारी करें, क्योंकि आपने पिछले 3-4 साल से लगातार वेट किया है। तो इस वेट का यानी जल्दी ही आपका यानी समय आने वाला है कि आपकी वैकेंसी आने वाली है और आपका एग्ज़ाम यानी जल्दी हो जाएगा। ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम को बहुत टाइम लगेगा या आपको बहुत टाइम मिल जाएगा, तो इसमें ना रहें। आप अपनी तैयारी लगातार करते रहें और आप अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। इसमें आपकी जो UPSI है उसकी तैयारी भी कराई जा रही है। और आपको बता दें कि जितने भी यानी कैंडिडेट जो मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी करते हैं, उनका भी जल्द ही हम वीडियो यानी अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। जो यूपी पुलिस कांस्टेबल किसकी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं उनके लिए भी जल्द वीडियो आने वाली है। उसमें यानी पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि आपका यानी क्या सिलेबस है, क्या यानी मेजरमेंट है, कितनी यानी वैकेंसी, सभी की जानकारी यानी आपको उस वीडियो मिलेगी। इसलिए अपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी यानी परीक्षार्थियों को इसके बारे में पता चल सके कि यानी जो UPSI की है वो प्रक्रिया कैसे होती है, कि यानी क्या क्या सिलेबस आता है, कितने यानी नंबर का पेपर होता है, और ये सभी जानकारी उन्हें मिल सके। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।